So recently, I've been watching a lot of news जहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स they take their own life because वो दोबारा से अटेम्प्ट नहीं देना चाहते थे एंड दे weren't prepared और they were really upset कि पहला वाला एग्जाम of course it got cancelled. उसके बाद अभी अगेन there are news जहाँ पे वो एंटर नहीं कर पाए, they are in a very bad mental state. Now because most of you here are looking for a job or attempting for an exam, especially in मतलब कोई भी नेशनल लेवल हो गया, यूजीसी नेट हो गया, फिर कोई भी सरकारी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आई वांट टू टेल यू इज दैट थिंग्स चेंज एंड एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा, इट डजंट डिफाइन योर करियर और योर लाइफ. जस्ट प्लीज बी श्योर ऑफ दैट. दो इट इज़ वेरी ईजी, मतलब मैं जब यूजीसी नेट प्रिपेयर करी थी आई वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट फैक्ट कि ठीक है मतलब ये हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी. मे बी ये ना हो तो आई माइट फील कि यार कुछ भी नहीं चलेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. शायद अगर वो नहीं हुआ होता तो आई नो कि कुछ और हो जाता. सो नो मैटर व्हाट यू प्रिपेयरिंग फॉर, आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की कर रहे हैं, इट्स नॉट योर होल लाइफ. आप यस टू बी डिप्रेस्ड, टू बी इन अ बैड मेंटल स्टेट, टू बी सैड फॉर फ्यू डेज इज वेरी वेरी नेचुरल एंड इट शुड बी देयर कि आप क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी थी, आपने बहुत तैयारी करी थी, आपने सालों की मेहनत लगाई है, ठीक है, आपका करियर उस पर डिपेंड करता है. बट उसकी वजह से अपनी लाइफ ले लेना या फिर अपनी उसकी वजह से टू फील कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. प्लीज़ गो आउट एंड सी कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपका जो टैलेंट है वो सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंड नहीं करता है. आई सी सो मेनी ऑफ यू कमेंटिंग कि आपने रीजनल क्वालिफाई करते थे, मतलब अब जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो इट्स ओके. मतलब फर्स्ट यू कैन हैव पेशेंस, ठीक है, नहीं हो रहा है तो प्लीज खाली मत बैठो, जस्ट गो एंड डू समथिंग एल्स. कोई और जॉब करो, कोई और इंटर्नशिप करो, बट जस्ट डू समथिंग. बिकॉज अब जितना खाली बैठे रहेंगे यू विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि नहीं अब वैकेंसी आएगी, अब ये चीज़ें होंगी. थिंग्स माइट वर्क और थिंग्स माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप मतलब कुछ और करें and it can lead you somewhere else. I have seen people around me जिन्होंने कुछ सोचा था करने का, बहुत कुछ बड़ा सोचा था, यूपीएससी हो गया, बहुत कुछ हो गया, नहीं हो पाया. बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, और नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर अर्निंग देयर ओन मनी, दे हैव बिल्ट देयर ओन होम, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेरे लिए यूजीसी नेट काम कर गया, ठीक है, बट आई नो कि अगर शायद ये काम नहीं करता तो आई नो देयर आर 100 अदर थिंग्स विच आई कुड हैव डन. और मतलब जस्ट बिकॉज वी मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड वी आर समवेयर डिपेंडेंट ऑन सच एग्जाम्स जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, एक जॉब मिल जाए. बट वी हैव टू अग्री टू द फैक्ट कि सिर्फ लाइफ इन एग्जाम्स के अराउंड नहीं है, सिर्फ एग्जाम्स मतलब ये सारी चीज़ें ही बस डिफाइन नहीं करती हैं चीज़ों को. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, देयर आर 100 अदर थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. अदर वैकेंसीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं और आपको कुछ मिल सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज टेक दैट वन स्टेप. आप बस एक वो कदम लें, कुछ नया सीखें. जस्ट स्टार्ट विद एन इंटर्नशिप, छोटी ही हो बट करो शुरू. उसके बाद यू विल सी देयर आर 100 ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बस आपको करने वाला होना चाहिए. ऑल यू हैव टू डू इज हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पेशेंस. आपके अंदर वो लर्निंग वाली चीज़ होनी चाहिए कि नहीं मैं सीखूंगी और मैं करूंगी, वो चीज़ होनी चाहिए. बहुत कुछ है दुनिया में, सिर्फ आपके कुछ ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए के एग्जाम्स नहीं रह गए हैं. दीज आर डेफिनेटली वन, बट हमें पता है कि वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन का रेट बहुत कम है. सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड हेयर कि शायद से कुछ चीज़ें काम करें ना करें, ठीक है. नाउ इन माई केस आई नो गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, दो आई विल ऑफ कोर्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आएगी, बट मुझे पता है समवेयर कि शायद वैकेंसी ना आए, शायद मेरी कभी जॉब ना लगे. तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के सोचूं ओ माय गॉड बस यही करूँ. एंड जस्ट बिकॉज मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डजंट मीन कि मैं कुछ और नहीं करूंगी, ठीक है. कंटेंट क्रिएशन इज डेफिनेटली वन. नाउ आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्क्रीन, डू एड्स, आई एम डूइंग दैट, ठीक है. दैट इज वन ऑफ माई पैशन, तो मैं वो कर रही हूँ. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ एक टीचर ही हूँ, ठीक है, फिर मैं यही करूंगी. आई माइट चेंज माई डोमेन आफ्टर सम टाइम, आई माइट नॉट. तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन मी. सो आई एम ट्राइंग माई डिफरेंट थिंग्स. अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और कर लूँ, कुछ और नया सीख लूँ. ऑफकोर्स रिसर्च इज ऑल्सो वन, बट उसके बाद अगर मेरा कभी मैनेजमेंट करने का मन करे तो मैं शायद वो भी करना चाहूँ. बिकॉज वाई टू स्टॉप हेयर ओनली कि मतलब बस मैंने ये कर लिया तो मैं यही करूंगी लाइफ टाइम. नहीं यार, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एंड बिकॉज वी लिव इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस, बहुत ही लिमिटेड लोगों के आसपास हम रहते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं जो ये कर रहा है ना यही होगा, यही सब लोग कर रहे हैं. भेड़ चाल वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, दैट बैंड वेगन फेलेसी, अगर हमने फेलेसी पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें ये सब लोग कर रहे हैं, मैं यही करूंगी, मैं इसी का वेट करती रहूंगी, और ऐसे ही आपका एक बहुत प्राइम टाइम लाइफ का चला जाता है, जो कि मुझे लगता है 20s का जो टाइम है दैट इज वेरी प्राइम टाइम. You have a lot of time to explore things, you have a lot of times to experiment and experience. So please do that, go out. And एक एग्जाम की लाइफ नहीं सेट करता है, प्लीज उसके बाद आप कुछ और कोर्स कर लो. यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड. बहुत कुछ चल रहा है, ट्रस्ट मी.
आपको बस करने वाला होना चाहिए। एंड देयर आर पीपल हु आर कंप्लेनिंग, you'll see, लोग ना मेरे कमेंट बॉक्स में आके बस लिखेंगे हाँ 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 आप तो प्राइवेट में, जो ये कर रहे होते हैं ना वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आधे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, घर में अपने मम्मी पापा के घर पे रहेंगे, उनका खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस नॉट रॉन्ग कि अगर आप घर में रह रहे हैं, बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं देन इट इज रॉन्ग। तो वो जो आके बस कहे जा रहे हैं कि ये आप तो प्राइवेट में टीचर है, अरे तुम खुद क्या कर रहे हो, वो खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो आधे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एस्पिरेंट्स, आप देखेंगे आधे से ज़्यादा कुछ मोटिवेटेड नहीं है, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। सो जो एक्चुअली कर रहे हैं ना अच्छा लाइफ में, उन्होंने कुछ किया था इसीलिए वो कर रहे हैं। सो कंपटीशन कम है देखा जाए तो, ठीक है। अगर आप देख, और ऐसा नहीं है कि बस हाँ, ये सोच रहे हो नहीं सिर्फ यूपीएससी, तो आप ऐसी एक चीज़ पे लिमिट होकर रखोगे तो आपको लगेगा कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक सीखने वाला इंसान बनना पड़ेगा, आपको कुछ नया हमेशा सीखते रहने की आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए। मैं कुछ करूँगी, मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, आई विल गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन टू लर्न मोर, ये आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट थिंग्स इन लाइफ फॉर श्योर। सो ये एग्जाम होगा, यूजीसी नेट हो गया, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा इट्स ओके, मस्ट बी इन योर डेस्टिनी, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स रिटन, और वो कुछ अच्छा ही होगा। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से।